वो देखो सोते सोते भी चाय चाहिए, हिल रही है डुल रही है, चाय चाय कर रही है। टेबल पे सुबह चाय आ जाती है। ओ पति इतनी सेवा करता है, मायके में नहीं होती इतनी सेवा। मेरा पति टीवी के चक्कर में ना मुझे 6 बजे चाय पिला देगा कि टीवी चलाऊंगा उठ के। ये उठेगी। शरीफ पति तो मीनू तेरे को ही मिला है वैसे। हाँ? सही पति तो तेरे को ही मिला है, बढ़िया। देंगे चाय पिला दूंगा तो टीवी चल जाएगा। टीवी पर मैं 8 बजे से पहले चलाने नहीं देती, मैं क्या बाहर जाओ। मानो जी चाय पियो, ठाट तो तुम्हारे ही है। यहाँ पति, वहाँ पतिदेव की सेवा, यहाँ मायके की सेवा, मजे तुम्हारे लिए हो गई है। यहाँ तो बेचारी बस ऐसी लड़कियां भी तो होनी चाहिए मुझे लेने वाली। वही तो कह रही हूँ, यहाँ तो जिंदगी हुई कट गई खुद कर करके, मर मर के। हो चुके फ्रेंड्स, बैठती इसके बाद लगेंगे काम में। तो देखो आज दीक्षा मैडम जी फ्री होती है तो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। चांदनी चौक जाना था पर वहाँ ब्लास्ट हो गया, चांदनी चौक ही बंद हो गया है। ये मीनू के चक्कर में, मीनू को चांदनी चौक जाना था, ये चांदनी चौक ही बंद करवा दिया है। तो आज हमारा चांदनी चौक का प्रोग्राम था जाने का, तो अब देखते हैं क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ कचौड़ी आ गई है नाश्ते में, आज मीनू ने खानी थी। कमला नगर की फेमस शर्मा जी की कचौड़ी जो है, वो शर्मा जी हमारे यहाँ भी खुल गई है उनकी ब्रांच, तो उनकी खा रहे हम कचौड़ियाँ। भावेश गोल से मंगवाई हैं, पता नहीं मिली या नहीं मिली हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया कचौड़ियों के लिए। खांसी इसको इतनी हो रही है, कचौड़ियाँ खाएगी, मेरा नाम बदनाम कराएगी। कभी गोलगप्पे खाती है, कभी कचौड़ी खाती है। जूस के नाम पे गला खराब है। जूस के नाम पे इसका गला खराब है। इन कचौड़ी मसालों के नाम पे तेरा गला खराब नहीं है मीनू। तूने हद कर रखी है मीनू, वैसे मेरा भी नाम बदनाम कर देगी। संदीप जी कहेंगे कि मायके गई थी, आई है बीमार होकर के और भी ज्यादा। कम से कम मायके वालों के नाम तो मत बदनाम करो तुम। ये दोनों आए हैं तेरे लिए। इनकी ये मिर्ची बहुत टेस्टी होती है, मैं खाई भी अचार वाली मिर्ची। तो भाई शर्मा जी की छोटी छोटी कचौड़ियाँ, एक प्लेट में 5 कचौड़ी आती हैं छोटी छोटी। ये गीली प्लेटें कहाँ से उठा के लाई है। एक कटोरा लाऊंगी, खोल लेना कटोरे में। रुक जा मैं लेके आती। 1:30 बजे चलता है दोपहर में ना। मार्केट हो आया हूँ। क्या करोगे बाजार आके? कल हो तो आई। कल तो वहाँ लहंगे के लिए गए थे रानी बाग, कहे तो चली जाऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ रहने दो ना, क्या करोगे? अब आई हुई हूँ मैं, साड़ी का ये तो ले आऊँ, नहा लेती हूँ अभी। अब 1 घंटे में घूम के आ जाएंगे। अरे कल चली जाएगी, नहीं तो आज कौन सी आफत है, आज जाना है। सड़क पे थोड़ा रह रही है, घर में रह रही है। मेरे को कोई आफत नहीं, इनको आफत है। हाँ काय की आफत है, घर में रह रही है, कल चले जाइयो। कैसी है कटोरी? लेने को आजा, ये रही कटोरियाँ। कांच की कटोरी? ये कांच का तो रिताने के लाएंगे, छोटी छोटी कटोरियाँ ही ले ले। तेरे को बड़ा कटोरा चाहिए तो बड़ा ले ले। लाओ देना कटोरी देना। चली जाएगी कैसे कैसे तो निकला जाता। रुक जा, सब्जी तो खोलने दे, तोड़ ले। तुम एक्साइटेड ज्यादा रहते हो मम्मी। मिन्नी मिन्नी कचौड़ी 5 आती है एक प्लेट में। देना ही कर देना ही कटोरी। और ये आलू की सब्जी, ये ले। ये ना गोलगप्पे खाने के नाम पे बीमार है, ना कचौड़ी खाने के नाम पे बीमार है, वैसे ही बीमार है। काम के नाम पे बीमार हुआ है। काम तो कोई है ही नहीं कर, मेरे लिए कुछ काम नहीं। तू क्या करेगी बेटा, क्या क्या काम लाऊं तेरे लिए, मैं ही खुद खाली बैठी हूँ। बता देना उसको, हमारी गाड़ी है भैया ये। सब्जी हो लेना, लेकिन खुद खा रहा तू तो। मैं उसको कैसे नाटूं कचौड़ियों के लिए? नाटू? तुम मामी हो, बच्चे मामी की नहीं सुनेंगे, किस बात की रिस्पेक्ट? बच्चे माँ की नहीं सुनते, किस बात की रिस्पेक्ट? बच्चे तो आज की जनरेशन के हैं, ये मामी वाले बच्चे तो रिस्पेक्टफुल बच्चे हैं। अच्छा पता है ना आपको, मीनू दीदी आपके बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकती किसी से। अपनी तितलियों से बात कर रही है, देख ले, सुन ले। सही है, कल गेट टुगेदर है तितलियों का। सही है। एक तेरी तितलियां, एक मीनू की तितलियां। मम्मी सिर्फ तुम्हारी तितलियां बेकार है, हम तो हांडा हांडो ही मेरी तितलियां बेकार नहीं, मेरी तितलियां ही नहीं है। मैंने कोई फ्रेंड सर्कल ही नहीं बना रखा अपना। ढूंढूंगी अभी सहेलियां अपनी। सुनो,
इतनी तो किचन तुमने फैला रखी है और आप कह रहे हो खाने के लिए मेरे लिए कुछ भी। हरड़ की दाल चावल है, वो तू खाएगी। हरड़ की दाल मतलब येलो दाल खा लूंगी, खा लेती हूँ मैं। खा लेगी तो फिर बढ़िया, खा ले, दे दूं। 2 प्लेट कचौड़ी मंगाई थी, निक्कू भी जीम गया, कम पड़ गई हमें कचौड़ियाँ। नहीं मिल रहे गोलगप्पे के, फिर मुझे भी कचौड़ी के मिलेंगे। ओहो, है तो सब एक खानदान की। वही पापा वाली बात। अभी तुझे गोलगप्पों के ताने मिल रहे हैं, मुझे कचौड़ी के मिलेंगे अभी। और उसके बाद और अपनी खो नहीं देख रही। रात को फिर हल्दीराम जाने के लिए दीदी हाँ, कह रही थी मैं रुकी तो फिर कल हल्दीराम फिर चलूंगी। बताओ, साले जूते खाओ। तो वो तो वैसे भी अपने घर जा रही है दीक्षा, अभी नहा करके जा रही है। उसको हमारे साथ स्टीम प्रेस वगैरह देखने कुछ नहीं जाना। ये मीनू आई है, मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ, फिर आप लोग बोलोगे कि आप लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारा प्यार है, अगर उसको ऐसा बुरा लगता तो वो दोबारा नहीं आती, तो इसीलिए। तो ये देखो मेरी दीक्षा। आजकल के बच्चे कुछ नहीं सुनते। मीनू को तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मीनू मेरे बारे में कुछ नहीं सुनते, लेकिन आजकल की मेरी औलाद ऐसी है निखद मारी। मेरी औलाद से ज्यादा अच्छी तो मीनू है, मुझे ऐसा लगता है। मीनू चाय पिएगी क्या? तो मैं दीक्षा से बनवा दूं फिर तेरे लिए। तू बोल दे दीक्षा को, मेरा कहना नहीं मानेगी दीक्षा। ये मुझे रेस्ट नहीं करने देगी, अब कह रही है मार्केट चलो। चलो चलो, सारा दिन घूमना है इसको, देखो कुछ काम नहीं है। ये नहीं मैं बुढ़ी लुगाई, इतना मैंने घर का काम करा तो अब मैं रेस्ट कर लूं। नोनू मैं मार्केट जा रही हूँ, ट्रॉफी गोली लानी है बेटा तेरे लिए। नॉट एट ऑल। बच्चों को तो ट्रॉफी गोली भी नहीं चाहिए माँ से। मेरी जरा ये वाली लाइट चलाना। अब बच्चों के लिए टॉफी गोली यही है कि माँ घूम के आओ, जाओ जाओ निकलो, जाओ, जान छोड़ो तुम, जान छोड़ो बस तुम इनकी। रात को हटाओ। ठीक है, देखा कितनी दुखी हो गई हमसे। 1 घंटे में आ रहे, कितने में चाय पियेंगे आके। बिना मिर्च की दाल खाएगी, बिना नमक की। ये मेरे पौधे कैसे छेड़े, मिट्टी गिरी हुई है, कबूतर कर गए होंगे नाश में। आ गए हैं, ये देख रहे हैं साथ में छोटे छोटे। ये क्या करेगी इतने छोटे छोटों का? आ गए हैं लोकल मार्केट। मोस्टली शॉपिंग में यहीं से कर लेती हूँ, लोकल मार्केट से। पास पड़ती है 10 रुपये सवारी लगती है। मार्केट में उतर जाओ, फिर वापसी में रिक्शा कर लो। शादी तो ये एक्सेसरीज वगैरह ढूंढ रही है हेयर के लिए, तो भैया की शॉप पे हम आए हैं। ये देख ली तितलियाँ पितलियाँ क्या है ये एक्सेसरीज है। 100 रुपीज़ का है। दिखाइए फिर कैसा है ये एक पीस है, इसमें खुला हुआ कुछ पकड़ देखने के लिए, बालों में लगाने के लिए। एक्सेसरीज को ऐसे खोल के करिए, बालों में लगा लो। आपको बाल लूज करने कुछ करना है तो 100 रुपये का पूरा पैकेट है, 12 पीस का। 200 का है। कितने पीस है दिखाइए? 750 रेट है, बगल वाली शॉप पे जाके पता कर लो। 750 देखिए आजकल हेयर एक्सेसरीज चल रही है, हेयर बन की तरह लगा लो ऊपर, तो आपको कुछ नहीं करना। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर राजस्थानी स्टाइल में है। इसमें बोलना भी है भैया, इसमें ये बोलना है आगे, जो आगे टिक्का लगता है। मीनू देख विद बोलना, ये नहीं वैसे बता रही हूँ, यहाँ आ जाएगा ये और ये पीछे लग जाएगा। ये मैंने उसमें पहना था ना, ये मैंने भावना की शादी में लगाया था, प्रियंका का लेके गई थी मैं लहंगे के ऊपर। ऐसे यहाँ पे ये पूरा पट्टी पहनी थी मैंने यहाँ पे। दिखाइए ये तो बड़ा है 120 वाला भी है। बाकी डिजाइन जैसे बाल लूज करके ना यहाँ पे ऐसे ये पर्रा वाली सेट कर देती है ये, अगर ऐसा कुछ करवाना है तो। हाँ ये मुझे नहीं पता ज्वाइंट है या 3 का भैया बताएगा। तो 100 का है, आप यहाँ से ले सकते हैं। 100 120। भैया आपकी शॉप का नंबर क्या है? शॉप का है तो फ्रेंड शिव शक्ति कलेक्शन से आप ले सकते हो, बहुत रीजनेबल रेट है। ये 150 120 में है सारी हेयर एसेसरीज।
तो ये रानी बाग की मार्केट है, सेवा यहाँ पे है, सेवाराम, उसके बगल में है ये शॉप। तो आप यहाँ से ये सब एसेसरीज ले सकते हैं 100, 120, 150 की रेंज में। बहुत सुंदर है। देख ये भी प्यारी लग रही है, अगर खुले बाल करते नीचे भी लटकेगी है ना। ये देख एक इसमें ये है, ये गोल्डन में है मीनू, ये वाइट में है, और ये थोड़ी सी पिंकिश में है, पर वो ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। ये सब पे चलेंगी भी ना। ये देख जैसे किसी का पिंक हो ना, रोज पिंक वगैरह, तो कौन सा लूँ, कौन सा, वैसे ये ना लूँ, ये ले ले, सब पे चल सब पे जाएगा। चल जाएगा। ये थोड़ा साइड, ये तेरा सिल्वर पे भी चल जाएगा, गोल्ड पे भी चल जाएगा, रोज गोल्ड पे भी चल जाएगा। बाकी तो काम आएंगे कि नहीं। ये छोटे छोटे जैसे लूज बाल नहीं करते, जैसे मान ले परिन करती है, कर्ल्स बनाती है, ये उनमें लगेंगे शाइन के लिए पीछे। आप हल्का हल्का सा कुछ करके चलो डाल लेते, काम आएंगे। तो 100 रुपये का पड़ा रहेगा। हाँ नहीं, जैसे तू भी कोई लट वट यहाँ बनवाती है ऐसे, हाँ, तब काम आ जाएंगे। इनमें ना पता है ऐसे लटों में यहाँ लग जाएंगे ये। अगर हम डिस्काउंट नहीं करेंगे, फिक्स प्राइस है। हमने ये थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है। ये वाला मेरे पास भी है हेयर बैंड ब्लैक कलर में, मैं लगाती हूँ ड्रेसेस के ऊपर, जैसे गाउन वाउन पहनते हैं ना, उस पर खुले बाल करके मैं लगा लेती हूँ। ये कितने का है? नहीं लग रहा ज़्यादा, सही चल रहा है आपका? मेरा का फर्स्ट क्लास चल। देखिए ये लगा करके एक मीनू, ये बोलना लग गया आगे। ये पता तो खुद भी लगा सकते हो ये वाला हेयर स्टाइल। हमने ले लिया। नहीं भैया, वो शादी के लिए यही चाहिए हमें। ये भैया के पास ये भी है, चोटीले पोटीले, आप यहाँ से ये भी ले सकते हो। रानी बाग की मार्केट सेवाराम के पास में है, भैया ने नाम बता ही दिया है, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। सही रीजनेबल रेट में सामान है आपके लिए। बार्गेनिंग भैया मना कर रहे हैं करने के लिए, कोशिश कर लेना, हो जाए तो बार्गेनिंग। आराम है, सेवाराम के साथ में ये दुकान है, आप यहाँ से ले सकते हो सामान। कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स ये लोकल मार्केट रानी बाग की, हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। मीनू को लेना है सामान थोड़ा बहुत। मीनू ये वही कप वाला भैया मार्केट में आए हैं, शॉप है ये वाली। मैंने 100 कुछ रुपये की मंगाई थी मीशो से। ये देखो ये 100 रुपीज़ की दे रहे हैं, तो हमने 3 ले लिए। मैंने ये वाला साइज़ मंगवाया था, ये भी 100 में है और ये भी 100 में। मीनू ने 2 ली और मैंने लिया 5 पीस। ये मीनू ले रही, कितने का ये? 100 का। तो फ्रेंड्स ये 100 रुपीज़ का 5 पीस। 1850 का। ये भी सुंदर लग रहा है। 1850 का भैया रेट सही बता। सही बताएं दीदी आपको। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग। लिया भैया ना, रेट कम नहीं कर रहा इसके। कितने का बोल रहे हो? 250 रुपये लेगा भैया देखो 250 रुपये, मैं कह रही 200। भैया तुम लगा लो 200 रुपये। उसने बता दिया 3 पीस लेने हैं, ऐसे मत ना करो तुम दोनों मिल करके अपनी। चल इसके 3 पीस निकाल दो। रेट है ना, वही रेट है, सेम रेट होगा। भैया हम तो यहीं के रहने वाले, हम सरोजनी नगर थोड़ा जाएंगे। एक बात बता रहा हूँ, सेम रेट यहीं पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स आप ये पिक्चर की वैरायटी भी देख सकते हैं, कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन है भैया के पास पिक्चर में। अरे ये मेरे रुपए खर्च करवा देती है, तू मेरे साथ मत जाया कर मार्केट। आपकी भी शॉपिंग करा देती। अब मैं आने पे तेरे बैन लगाऊंगी, तेरे साथ मार्केट जाने में बिल्कुल बैन लगाऊंगी। तेरे चक्कर में मेरे रुपए लग जाते हैं। मुझे कुछ नहीं भी लेना होता तो भी ले लेती हूँ मैं तेरे चक्कर में। करते हो मार्केट आने के कि आएगी जब मार्केट जाओगे। अच्छे बोले मैं पैसे बचा बचा के रखती हूँ, तू बचाने नहीं देती मुझे, पैसे बर्बाद करवा देती है मेरे सारे पैसे। नीचे फ्रेंड्स जो स्कर्ट पहनते हैं उसके लिए हम फैब्रिक लेने आए हैं मीनू के लिए। मैंने तो लेकर के चांदी चौक मंगवाई थी, मीनू अपने यहाँ बनवाई थी, बस खाली हम देखने आए हैं फैब्रिक। प्रिंट हमें चाहिए था, वो नहीं मिला, हम नेक्स्ट शॉप पे जा रहे हैं। ये रानी बाग में ही नरूला की शॉप है एक फैब्रिक की, काफ़ी फेमस है, आप लोग सब जानते ही होंगे जो कि अगल बगल वाले हैं, तो उन्हीं के हम जा रहे हैं फैब्रिक देखने के लिए। हो गई डन, अब हम जा रहे हैं। इसने मेरे खूब रुपए डलवा दिए हैं मेरे हर चीज़ में। अब जा रहे हैं घर की तरफ। ये तो अपने घर चल देगी, मेरे नोट लगवा लूँ के, ये भी नहीं है कि चल मामी कोई बात ही नहीं, बर्तनों में मुझे ही खाना है तो रहने दो, तुम पेमेंट मत दो। मेरे उसने रुपए खर्च करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से घर चलते हैं, फिर इसको विदा करते हैं, फटाफट तलकी करते हैं इसको कि तू निकल, बहुत खर्चा करवा दिया। शाम को रुकते तो दोबारा फिर हल्दीराम में जाना पड़ जाए। पहले ही कह दिया था अगर आज मैं रुकी तो हल्दीराम दोबारा जाऊंगी, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हल्दीराम का दोबारा। हो चुकी है डन। ये बॉक्स ले लिया, ये टिश्यू पेपर होल्डर ले लिया और बाउल लिया। भैया चतरा लोगे, चतरा चतर
तो भाई खोलिएगा, मैं वीडियो में दिखाऊंगा। खोलिए मेरे बॉक्स, वो खुल रहा था, वो खोल ले, कोई भी खोल। जी देखिए, ये लिया टिश्यू पेपर हो गया। देखिए आजकल मैंने प्लास्टिक के बॉक्स जो मेरा मन नहीं करता यूज़ करने का, तो मैंने ये ले लिया। ये देखिए हवा निकालने के लिए भी ऊपर। तो ये देखिए, एक मैंने ये लिए 3 पीस। निकू खा ले भाई, तू भी दाल चावल खा जा। विदा दाल चावल जीम जाम के जाएंगी। तो ये देखो दाल चावल जीम रही है, अभी अपने घर जा रही है। बने हैं, आपके वेस्ट जाएंगे, देखो इसलिए मैं खा के जा रही हूँ। आपको भी वेस्ट करा दिए दाल चावल। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कल परसों तरसों तक भी रख के खा लेंगे। दाल बहुत महंगी हो रही है, ऐसे वेस्ट हम कुछ नहीं करते। अम्मा दीदिया कहती थी ना अम्मा से, अम्मा तेरी बहू है बहुत शानी है, अदरक के छिलके तक भी चाय में डाल लेती है, फेंकती नहीं है। बिल्कुल मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है। मैं लाल मिर्च खा के अंदर तक जल जाती हूँ, तो मेरे लिए भतेरी है ये। शक्ल सुंदर है, लाल। मेहमान आती क्यों समझ नहीं आता, कल आते हैं आज चले जाते हैं, करते क्या है ये, छूने आते हैं। मैंने इसको कहा था आज और रुक जा, इसका हल्दीराम इंतजार कर रहा है, पर इसको हल्दीराम जाना ही नहीं है। आज फिर मीनू डोसा खा के आते, तो पागल हो गई है। सहेलियों का भूत चढ़ गया है। मैं रोज खा ली जब मैं आ जाती हूँ हल्दीराम के लिए। दीक्षा देख, इसके चक्कर में मेरे 1000 रुपए खर्च हो गए। दीक्षा ये देख, म्यूजिक चल रहा है इसका। ये दीक्षा देख 1000 रुपए फुकवा दिए इसने मेरे, और 1 रुपया भी नहीं दिया इसने। इवन रिक्शा का किराया तक भी नहीं दिया मेरे को। यूं ढोके ले गई और ढोके ले आई मेरे को, यूं फ्री में। शॉपिंग तो मैंने दिए। शॉपिंग पता है इन लोगों की फ्री होती है। क्यों? गोलगप्पे खाए तो मामी पेमेंट करे, रिक्शा का किराया तो मामी पेमेंट करे। ये बच जाती हैं अपनी सस्ती सस्ती शॉपिंग मामी के थ्रू बार्गेनिंग करवा के, और अपना निकल लेती हैं। ये इसलिए आती है एक दिन के लिए। मेरे लिए रोक के रखते हैं कि तेरा वेट था मीनू, और तू आई नहीं मेरी शॉपिंग। अब ये पता है, मैं करा रही हूँ। अब ये भी तुम्हारी अम्मा है, ये आएगी ना, ये भी यही लखन करेगी। मम्मी चलो मार्केट, मैं सब कुछ ब्लिंकिट करूंगी। ये देखिए तू कर, ब्लिंकिट ही कर। ये सब ब्लिंकिट से ही मंगवा, तेरे को मिलेगा ब्लिंकिट से सब मिलेगा। अब ये देख 170 की मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, 100 रुपए की लाई हूँ मैं कैश पे। हम देख के रान जाएगी, मैं तो 2 ले आई इसलिए। साइज भी डबल है मेरी वाली से, इससे तो डबल है। 100 चलो रुपए में। निक्कू मैं तैयार हूँ। कल को निक्कू ये नहीं कह सकता कि दीदी के चक्कर में मैं लेट हो गया। हाँ वहाँ पे भी मैंने इसको कहा मैं तैयार हूँ, कह रहे चलो चलो हम तो वेट नहीं। फिर वहाँ पे भी वेट किया हमने। आधा घंटा तैयार होने में लगाया, तैयार होने का आधा घंटा लगाया था। चलो अब जाओ, दी बेटे का सामान उठाओ। एक थैला लाती नहीं है, 10 ले जाती है यहाँ से। अब ये जो थैले की ढोया ढाई है ना, जब तक भाभी नहीं आ रही तब तक कर लो, फिर ये काम मत करना। एक थैला लाओ और 10 ले जाओ। वो हमसे कुछ सीखेगी, वो भी ऐसे करेगी। इकट्ठा है ये कांच का मत पटकवा इसके भरोसे। सब इकट्ठा है। चल और बता। चलो जी ओके बाय। मेहमानों फिर आ जाना एक हफ्ते बाद। हाँ आ भी सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर आ सकती हूँ एक दिन के लिए। हाँ एक दिन। निकू ये पकड़ ले, कांच का भारी होगा ये। मेरा सामान थोड़ी ना है। ये दोनों यही पकड़ेगा। मुझे कह रहा अब तुम्हारा सामान कौन लाएगा, मैंने मुझे क्या पता कौन लाएगा। संदीप जी को फोन कर दे, भागते भागते आएंगे अपनी बीवी के लिए। कसम से भाग ऐसा पति वैसे मीनू किस्मत है तेरी। ये तो सच बात है। उनको भी ऐसी बीवी नहीं मिलेगी मेरे जैसी। एक ऑर्डर पे ये मुझे नहीं पता, पर देखो संदीप जी का तो हमें पता है। नहीं मिलेगी, पता है। बेटर मिलेगी, हमें पता है बात। भाई तू अपना सोच ले, वो तो मियाँ बीबी की कट गई, 25 साल हो गए। तू सोच अपना। हमारा तो टाइम निकल गया। ओके गाइस बाय बाय। से फोन कर देते ये बना दे मेरे लिए खाने को, आते प्याज मिलता है तभी वो हाजिर है पति मेरा। सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए।
तेरे मामा के अगर मैं 25 ख्वाहिशें पूरी करती हूँ तो उनकी भांजिया भी तो एक आध ख्वाहिश अपने पतियों की पूरी करनी चाहिए। तुमसे ही तो सीखा है। मैं बिगाड़ा ही मैंने है तुम्हें। तुम बिगड़े ही मेरे से हो। तभी तो अपना घर बना के बैठे हैं, तो बैठे हैं। ओके चलो बाय बाय। ये थैले ले जा इसके। तू अभी से जैकेट क्यों पहन रहा है? तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय कर दीजिए मीनू को आप लोग भी। तो फ्रेंड्स, किसी ने पूछा है कि सालासर में जो आपने होटल में खाना खाया उसका क्या नाम था, तो उसका नाम मैंने बताया था वीडियो में, द ग्रैंड उदय बताया था मैंने उसका नाम। तो जैसे आपके जो मेन गेट है ना, जिसपे लिखा हुआ है सालासर बालाजी, बड़ा बड़ा जो मेन गेट है, उससे अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे पार्किंग की तरफ तो वो दिख जाएगा आपको। बहुत बड़ा होटल है वहाँ पे, मतलब रेस्टोरेंट भी है और कमरे भी आप बुक करा सकते हैं अगर आपको स्टे करना है तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था वो भी हम इस बार हमारी गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी थी तब हमने देखा उधर से लाते हुए, क्योंकि हर बार हम सालासर जाते तो हमें खाने की दिक्कत पड़ती है, तो इसीलिए मैंने वो होटल जो है देखा और मैंने नाम बताया। और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि आपने प्याज खाई, तो फ्रेंड्स सही बताऊँ मैं ना सच्ची में वहम नहीं करती इन चीज़ों का, प्याज वगैरह का। मैं मंदिर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ दर्शन करने तो मैं खा लेती हूँ प्याज, पर आगे से मैं ध्यान रखूँगी। अगर आप लोगों ने बोला है तो हो सकता है कुछ होता हो, ऐसा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो जो नॉर्मल खाना मिलता है खा लेती हूँ, प्याज वगैरह सब कुछ खा लेती हूँ, तो इसीलिए। तो अरुण जी आप जो है वो बाज नहीं आने वाले, मेरे को दिख रहे हैं आपके लखन। तो उसकी बात ये है कि सालासर में तो क्या था, जिससे पीछे की तरफ थी मैंने वहीं से कैमरा उठा करके वीडियो बना लेती। आप लोगों को पता ही है कि वहाँ अलाउ नहीं होता वीडियो बनाना, बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए वीडियो बनाना। और खाटू जी में क्या है, सिंपल लाइन चलती है और लाइन चलती रहती है। बिल्कुल जो खाटू जी की मूर्ति है जहाँ पे हमें दर्शन करने होते हैं वहाँ पे, वहीं पे जो है वो गार्ड्स खड़े होते हैं। तो बिल्कुल वो सामने मेरे लाइन में गार्ड खड़े थे, एक तरफ गार्ड जी खड़े थे, एक तरफ गार्डनी जी खड़ी थी। गार्ड जी ने आगे धक्का मारा मेरे को, गार्डनी जी ने हाथ पकड़ के खींच लिया, तो बस सिर्फ मैं दर्शन नहीं कर पाई। आप ये सोच सकते हैं कि एक तरफ मेरी तरफ गार्ड था, एक तरफ गार्डनी थी, तो मैं कैसे वीडियो बनाती। उन लोगों ने कैमरा ही नहीं उठाने दिया, हाथ तक तो वो जोड़ने नहीं दे रहे थे, पकड़ के खींचे ही जा रहे थे। गार्डनी जिसके सामने हो, बताओ, वो मोबाइल ही ना खींच लेते मेरा आपकी वीडियो के चक्कर में। और मैंने वो ऊपर से जो कैमरे वाले फोटो के दर्शन कराई दिए थे, खाने पीना मेरे हाथ में था दिखाना तो वो मैंने दिखा दिया। आपने बोला जी बस खाली शिव ढाबा दिख रहा है जी, ये दिख रहा है, वो तो दिखेगा ही जब हमने खाया है। तो चैन ले लो आप अच्छी तरह से। क्या नाम है आपका? अरुण जी, नाम भी भूल गई मैं आपको बोलते बोलते। तो आई थिंक बस यही कमेंट है इसके लिए। तो आप लोग मेन जो है उससे लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको वो होटल दिख जाएगा। बहुत ही बड़ा होटल है, मतलब उसने 3-4 साइड कवर करी हुई है होटल ने, इधर 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 ऐसे, बहुत बड़ा। उसमें रूम्स भी हैं और आप किसी से ऐसा करके कुछ पूछेंगे तो शायद बता भी देगा वो, क्योंकि हमेशा हमें सालासर में दिक्कत रहती थी, हमें कहीं खाने के लिए जगह नहीं मिलती थी। जैसे कि पिछली वीडियो जब हम टेम्पो ट्रेवलर करके गए थे अपनी सिस्टर के साथ में, तब भी यही दिक्कत आई थी, लेकिन इस बार जो है हमें होटल मिल गया है। कमेंट आया कि राखी जी राव होटल में भी हमने बहुत बार खाया है, लेकिन इस बार आई डोंट नो भावेश ने कौन सा रूट पकड़ा था। उस पर जो है भावेश ने पहले ही बोल दिया था शुरू में ही कि ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं आएंगे, अगर आप लोगों ने नाश्ता करना है तो कर लो। हमने बहुत जल्दी नाश्ता कर लिया था, जबकि इतनी जल्दी से नाश्ता करते ही नहीं है, इसीलिए कर लिया कि हम सब सुबह के भूखे आए हुए थे और उसने बोला कि आगे कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, तो बस इसीलिए हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट में जो हमें रेस्टोरेंट मिला उसी में रुक करके हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। मखमली कोफ्ता, वाइट ग्रेवी कोफ्ता, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी रेसिपी शूट करनी है तो बनाना है, मतलब कि मुझे तो भावेश जी का ताना सुने आप, स्पेशल भावेश जी के लिए बनाती हूँ मैं वो, भावेश को बहुत पसंद है। जब मैंने उसको कहा ना कि पनीर ला दे मैं कोफ्ता बना रही हूँ, तो छूटते पता क्या कहता, आज मौसी आ रही है। बताओ, बच्चों के लिए साल कितना मर्जी कर लो, बच्चों को लगता मौसी आ रही है। तो फ्रेंड्स उसकी जो फीलिंग के लिए मैं हमेशा उसकी फीलिंग में जो है प्याज और वो डालती हूँ काजू, तो जो कि मैंने चॉप करके रख लिया था। पुदीना में डालती हूँ कोफ्ते के अंदर, कोफ्ते की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें मिक्स करती हूँ आलू और पनीर के अंदर, वो भी मैंने चॉप करके रख लिया था। तो बस अब कोफ्ता बनाना है, देखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी आ जाएंगे, उनके सामने वीडियो शूट करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे मत कर, ये मत दिखा, ये मत बोल, तो वो परेशान कर देते हैं मुझे। तो अब सोच लो करूँ ना करूँ, क्योंकि वो आके घर पे विराजमान होने ही वाले हैं, तो समझ में नहीं आ रहा करूँ ना करूँ। तो ये देखिए पुदीना मैंने चॉप करके रख दिया है, ये छोटी छोटी फीलिंग के लिए प्याज भी चॉप करके रख दिया है। अब
क्या करूँ मैं, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, सही नहीं है।